ताइवान की सेना का दावा है कि उसने एक ड्रोन को मार गिराया है। माना जा रहा है कि ये चाइना का ड्रोन है। जैसा कि आप जानते हैं, बीते एक महीने से चाइना और ताइवान के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों देश ड्रिल्स के जरिए एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, पोस्चरिंग की कोशिश कर रहे हैं। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंची थी। तब से चाइना और ताइवान के बीच तनाव बढ़ा है और आज 2 सितंबर है, यानी इस एक महीने में धमकी और ड्रिल से बात ड्रोन गिराने तक पहुंच गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोचा नहीं होगा कि जिस ताइवान को वो एक महीने से ड्रिल के जरिए डरा धमका रहे हैं, वो चीन का ड्रोन मार गिराएगा। चीन की लाल सेना ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। समंदर में करोड़ों रुपए खर्च करके युद्धाभ्यास किया, मिसाइलें छोड़ी, फाइटर जेट उड़ाए, लेकिन ताइवान पर फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने वायु क्षेत्र में घुसे चीन के ड्रोन को मार गिराया। यानी आप ये कह सकते हैं, ताइवान ने चीन का पहला विकेट डाउन कर दिया। ताइवान की सेना के मुताबिक 1 सितंबर को ताइवान के किनमेन द्वीप के ऊपर चीन की तरफ से एक ड्रोन आया। चेतावनी देने के बाद भी ड्रोन पीछे नहीं हटा। इसके बाद ताइवान की सेना ने ड्रोन को मार गिराया। हालांकि ये सैन्य ड्रोन नहीं था। ये बयान किनमेन द्वीप रक्षा कमान की ओर से आया। 人置之不理，只好做这样子的防卫射击处理，这是一再忍耐，一再警告之后最适当的做法。相信国人同胞跟世界各民主国家看起来都是认为妥。 ताइवान के किनमेन आइलैंड के पास चीन लगातार अपने ड्रोन भेज रहा है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में ताइवान की मिलिट्री ने चीन से आए ड्रोन पर चेतावनी देते हुए फायरिंग की थी। अगर आप देश हित में चीन और ताइवान से जुड़ी खबरें लगातार देख रहे हो तो आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था, चीन का एक ड्रोन ताइवान की एक पोस्ट के ऊपर उड़ रहा था और ताइवान के सैनिक उस ड्रोन को पत्थर मारकर भगा रहे थे। ताइवान की तैयारियों से जुड़ी जासूसी करने के लिए इन दिनों चीन अक्सर वहाँ पर ड्रोन भेजता है। अब तक ताइवान चेतावनी देता नजर आ रहा था, लेकिन इस बार उसने ड्रोन को मार गिराने का फैसला किया। चीन ने लड़ाई लड़नी है और चीन ने युद्ध करना है ताइवान के, तो वो 2 तरीके से ही करेगा। वो एक तो एम्फीबियस ऑपरेशन करके एयर पावर का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए जो ताइवान है वो बिल्कुल तैयार है। उसने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत कर रखा है और इसी प्रकार से उसका जो थर्ड टर्मिनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, पेट्रोइड मिसाइल हैं, F-22 और F-35 जहाज जो जापान में डिप्लॉयड हैं वो भी आ सकते हैं इसकी मदद में। तो ऐसे में जो चीन को भी भली भांति मालूम है, अगर वो ताइवान पे हमला करता है तो इतना आसान नहीं होगा। अब आप ड्रोन को मार गिराने के बाद चीन की प्रतिक्रिया भी सुनिए। 了解你所说的有关的情况，台湾当局渲染紧张，没有任何意义。 चीन अपनी गलती नहीं मान रहा और इस कदम को ताइवान की तनाव बढ़ाने की कोशिश बता रहा है। वैसे जिस किनमेन द्वीप के पास एक घटना हुई, वहां पर जी मीडिया की टीम भी मौजूद है। किनमेन द्वीप से चीन के इलाके साफ साफ नजर आते हैं। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर ताइवान से लगातार रिपोर्ट कर रही है, आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रही है और इस वक्त जी न्यूज की टीम सबसे पहले ताइवान और चीन के इस बॉर्डर पर पहुंची है, जहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर चीन है। चीन का ये शियामिन शहर हमारे पीछे है और चीन अब इसी शियामिन बे पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना रहा है। यानी चीन के इरादे बहुत अच्छे नहीं हैं। आने वाले दिनों में चीन जिस तरह से इस इलाके पे कब्जा करना चाहता है, उसी सिलसिले में आप देखिए एक एयरपोर्ट यहां पर बनाया जा रहा है इस शियामिन बे में, जो कि मात्र 2 किलोमीटर, जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, ये पूरा चाइना है। ताइवान का दावा है कि सिर्फ अगस्त महीने में, यानी नैन्सी पेलोसी के ताइपे दौरे के बाद से चीन के
440 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उसके हवाई क्षेत्र में घुसे और सितंबर महीने में अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और इन 2 दिनों में चीन के 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ताइवान की वायु सीमा में अवैध रूप से घुस चुके हैं। ऐसे में हो सकता है ताइवान की ओर से ड्रोन को मार गिराने के बाद आगे से चीन हवाई घुसपैठ के पहले 100 बार सोचे। विशाल पांडे, जी मीडिया, किनमैन आइलैंड, ताइवान। चाइना के खिलाफ ताइवान खुद को अकेला नहीं समझ रहा। उसे भरोसा है कि अगर जंग हुई तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो ताइवान के साथ खड़ा दिखाई देता है। हथियारों के साथ भी मदद करने का वो भरोसा दे चुका है, आश्वासन दे चुका है। और अमेरिकी नौसेना का बड़ा बेड़ा जो है वो हाल ही में ताइवान स्ट्रेट से गुजर चुका है। और इस सब के बीच एक खबर यह भी कि ताइवान स्ट्रेट से कुछ दूरी पर चाइना और अमेरिका के सैनिक आमने सामने आ गए। भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। जब भिड़े चीन अमेरिका के सैनिक, चीन और अमेरिका के बीच भी तनाव चरम पर है। चीन रूस के साथ इस समय वोस्टोक 2022 युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो अमेरिका चीन के पास साउथ कोरिया के साथ ड्रिल कर रहा है। ताइवान को लेकर अमेरिका चीन के खिलाफ खुलकर खड़ा है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आज हम आपको चीन और अमेरिका के सैनिकों की भिड़ंत का ऑडियो सुनाना चाहते हैं। दरअसल 29 अगस्त को अमेरिका के सैन्य हेलीकॉप्टर ताइवान स्ट्रेट से उड़ान भरकर चीन के पूर्वी तट के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद चीन की वायुसेना ने उसे चेतावनी दी। सुबह 8:14 पर ये चेतावनी मिलती है। सुबह 8:38 पर अमेरिकी विमान का पायलट जवाब देता है। I am a United States military aircraft conducting lawful military activities in international airspace. And exercising these rights is guaranteed by international law. I'm operating with due regard to the rights and duties of all states. इसके बाद 8:48 पर एक बार फिर चीन की वायुसेना वही चेतावनी फिर से सुनाती है और 9:15 पर अमेरिका वही जवाब दोहरा देता है। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस सवाल जवाब के बाद क्या हुआ, उस पर सस्पेंस अब तक कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप लगातार देख रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और पोस्चरिंग भी लगातार जारी है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ताइवान हो या फिर खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो।